अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। करंट अफेयर के पेपर के हवाले से हम पॉलिटिकल डोमेस्टिक अफेयर्स कवर करेंगे। उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स में हम पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ देखेंगे। इसी तरह ग्लोबल इशूज़ में कश्मीर इशू को डिस्कस करेंगे। ये तमाम बातें हैं करंट अफेयर के पेपर के हवाले से। जब पाक अफेयर्स के पेपर की बात आती है तो उसमें भी हम कश्मीर इशू डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके अलावा जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जिसका टाइटल है कश्मीर रोड मैप। द रोड टू पीस इन साउथ एशिया रन्स थ्रू कश्मीर। जनूबी एशिया में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता है। दिस वाज द गिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मैसेज। ये एसेंस था, मेन आइडिया था, मेन थीम था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पैगाम का, जो कि उन्होंने दिया कब, जब वो बातचीत कर रहे थे फॉरेन न्यूज़ वायर से फ्राइडे वाले दिन। इन्हें गिस्ट आप एज ए डिस्कोर्स मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें नट शेल की जगह, इन्हें कंक्लूजन की जगह। इफ़ देयर इज़ ए रोड मैप ऑन कश्मीर देन यस वी विल टॉक। अगर कश्मीर का कोई रोड मैप है तो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड रूटर्स। प्राइम मिनिस्टर ने रूटर्स को बताया, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, वाइल डिस्कसिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, जब वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को डिस्कस कर रहे थे। मिस्टर खान ने मज़ीद ये कहा दैट इफ़ इंडिया वाज विलिंग टू रिवर्ट टू द स्टेटस क्यू एंड, अगर इंडिया चाहता है, विलिंग है कि वो रिवर्ट करे, चेंज बैक करे स्टेटस क्यू को, जो उन्होंने स्टेक अप किया है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में, बिफोर इट मूव टू रिसेंड दी होल्ड रीजन्स ऑटोनोमस स्टेटस। जब उन्होंने ये मूव लिया कि उन्होंने रिवोक कर लिया, रिपील किया, कैंसिल कर दिया, रिसेंड कर दिया खित्ते का जो खुद मुख्तारी का स्टेटस था उनको 2019 अगस्त में, बाईलेटरल पार्टीज कुड मूव फॉरवर्ड। जब वो इस स्टेटस को वापस ले लेगा, रिवोक कर ले लेगा, तब जो है बहमी निगोशिएशंस, बातचीत, पार्लर्स वो आगे बढ़ सकते हैं। ही आल्सो मेंशन्ड, उन्होंने ये भी मेंशन किया दैट पाकिस्तान डिज़ायर्ड ए सिविलाइज्ड रिलेशनशिप। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करे इंडिया के साथ, विद इट्स ईस्टर्न नेबर, यानी कि अपने मशरक़ी पड़ोसी के साथ जो कि इंडिया है, वाइल ऑब्जर्विंग दैट ट्रेड वाज द बेस्ट पाथ टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि जो तिजारत है वो बेहतरीन रास्ता है हालात को नॉर्मल सतह पे लाने के लिए, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और गुर्बत को कम करने के लिए इन द सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में। द प्राइम मिनिस्टर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल दुरुस्त थे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा इन द अफोर मेंशन्ड इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू में जो कि अफोर मेंशन्ड है, जिसको पहले मेंशन कर दिया गया है, दैट इंडियाज मूव इन हेल्ड कश्मीर वाज, कि इंडिया ने जो मूव लिया था जम्मू कश्मीर में वो इलीगल था, गैर कानूनी था, और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था, खिलाफ था, और जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं, करारदादें हैं, उनके भी खिलाफ था। पाकिस्तान हैज़ राइटली रेज द कश्मीर इशू इन दी वर्ल्ड कैपिटल्स। दुनिया के जो अहम कैपिटल हैं, पाकिस्तान ने सही तौर पे कश्मीर के इशू को उठाया है, अपलिफ्ट किया है, रेज किया है, एंड इंटरनेशनल फोरम्स, और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, टू हाईलाइट इंडियाज ब्रूटैलिटी, ताकि इंडिया के जुल्म सितम को हाईलाइट किया जा सके जो कि वो डिस्प्यूटेड रीजन में कर रहे हैं, एंड गिव ए वॉइस टू अप्रेस्ड कश्मीरीज, और मजलूम कश्मीरियों को आवाज़ दी जा सके, आवाज़ बना जा सके उनकी, पर्टिकुलरली आफ्टर न्यू दिल्ली रिसेंडेड द रीजन स्पेशल स्टेटस। ख़ास तौर पे जब न्यू दिल्ली ने रिवोक कर लिया, कैंसिल कर दिया खित्ते का जो स्पेशल स्टेटस था। The effort to give moral, political and diplomatic support to Kashmiris should continue with full vigor. ये जो काविशें हैं कश्मीर को इखलाकी, सियासी और सफारती मदद देने की, इनको पूरी स्ट्रेंथ के साथ, विगर के साथ, जोश व जज्बे के साथ जारी रहना चाहिए, until a just solution acceptable to the people of occupied region emerges। जब तक एक मुनसिफाना हल नहीं निकल जाता जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक्सेप्ट ना कर लें, तब तक ये सपोर्ट जारी रखनी होगी। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, ताहम सेटिंग प्री कंडीशन फॉर टॉक्स, इन बातचीत को पहले से ही मशरूत कर देना इंडिया के साथ ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे।
पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इज़ एन इनक्रेडिबली कम्प्लिकेटेड वन। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, and it is only through sustained dialogue that decades of mistrust and skepticism can give way to accommodation। और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए, पार्लेस के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक बरकरार है, तो ये जो दहाइयों का अदम एतमाद है और सेप्टिसिज्म है, डाउट है, शकूक व शुबहात हैं, इसको रास्ता दिया जा सकता है कोलैबोरेशन की जानिब, अकोमोडेशन की जानिब। प्रैक्टिकली वी हैव विटनेस्ड इन द रिसेंट पास्ट, प्रैक्टिकली हमने माजी में देखा दैट क्वाइट बिहाइंड द सीन डायलॉग्स हैज़ पेड डिविडेंड्स इन अवॉइडिंग ए फ्रेश कन्फ्लैग्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट। पस पर्दा जो बातचीत होती चली आई है, हमने ये देखा कि माजी में उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स दिए हैं और उन्होंने एक ऐसी कन्फ्लैग्रेशन से, जंग से, वार से बचाया है सब कॉन्टिनेंट को जो कि अनअवॉइडेबल थी, इनएविटेबल थी। बोथ स्टेट वंस अगेन हैड कम क्लोज टू वार इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडियाज 2019 बालाकोट मिस एडवेंचर। दोनों स्टेट जंग के दिहाने पे पहुंच गई थी जब इंडिया ने बालाकोट में मिस एडवेंचर किया था। हाउएवर ताहम टुडे इट हैज़ इमर्ज्ड दैट बैक चैनल टॉक्स हैव बीन कंटिन्यूइंग। आज हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पसे पर्दा बातचीत थी वो जारी रही, सम से विद द ब्लेसिंग ऑफ सर्टेन कॉमन फ्रेंड्स। कुछ लोगों को कहना है कि ये कुछ जो कॉमन फ्रेंड्स थे जैसा कि यूएई, तो उनकी मदद से ये जारी रही। डबल डैशेस में है, डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। एंड ए कंक्रीट एग्जांपल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टॉक्स इमर्ज अर्लियर दिस ईयर। और जो असरात हैं इस बातचीत के वो इस साल के अवाइल में उभरे आफ्टर बोथ स्टेट एग्रीड टू रिस्पेक्ट द 2003 सीज फायर अलॉन्ग द एलओसी। जब दोनों स्टेट इस बात पर रजामंद हो गई कि वो 2003 की जो सीज फायर एग्रीमेंट है एलओसी के अलॉन्ग, उसकी रेस्पेक्ट करेंगी, इज्जत करेंगी। आफ्टर न्यूमेरियस डेडली एक्सचेंजेस, जब बहुत ज़्यादा डेडली एक्सचेंज हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए दोनों अतराफ में। द पीस प्रोसेस करंटली माइट बी मूविंग फॉरवर्ड। ये जो अमन का प्रोसेस है ये आगे की जाने बढ़ रहा है एट ग्लेशियल पेस, बहुत ही स्लो पेस से। जब हम कहते हैं मूव फॉरवर्ड एट ग्लेशियल पेस, मतलब चेंज हो रहा है बहुत स्लोली। बट इन पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इवन टॉक्स अबाउट टॉक्स, बातचीत के मुतल्लिक बातचीत आर बेटर, बेहतर हैं देन बम्बास्टिक रिटोरिक, जो बम्बारी के मुतल्लिक बयानबाजी होती है दोनों अतराफ की जानिब से। देयरफॉर इसलिए पाकिस्तान एम्फसिस ऑन रिजॉल्विंग द कश्मीर क्वेश्चन मस्ट कंटिन्यू। पाकिस्तान जो इस बात पे जोर देता आया है कि कश्मीर के मामले को हल होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए। एंड इंडीड बी अमंग द टॉप एजेंडा आइटम्स इन डिस्कशन, और बातचीत में ये टॉप एजेंडा आइटम्स में शामिल होना चाहिए विद इंडिया, इंडिया के साथ। येट फिर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकदाराना रवैया है, एंड नॉट इंसिस्टिंग ऑन प्री कंडीशंस, और शराइत पे बजिद ना रहना, मे हेल्प कैरी दी पीस प्रोसेस फॉरवर्ड, वो मदद कर सकता है अमन के प्रोसेस को आगे ले जाने की। एंड इन फैक्ट और दर हकीकत वर्क इन फेवर ऑफ रिजॉल्विंग द कश्मीर एम्ब्रोगलियो, और कश्मीर के मसले या जो कम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, उसको हल करने में मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स। विद पार्लियामेंट गोइंग इनटू बजट सेशन दिस वीक, पार्लियामेंट बजट सेशन में जा रही है स्टार्ट करने इस वीक में। द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन आर प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटेंस इकोनॉमिक सैबर रैटलिंग। गवर्नमेंट और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो तैयारी कर रही हैं एक इंटेंस एक्सट्रीम किस्म की मौशी थ्रेट का या डिस्प्ले का आने वाले हफ्तों में। Recent days has seen this sparring intensify in the wake of government's announcement. हमने हालिया ही दिनों में देखा ये जो फाइट है, स्पारिंग है, ये इंटेंसिफाई हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी, एस्केलेट हो गई थी जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, शरह है ग्रोथ की, वो 3.9% हासिल कर ली है। दिस क्लेम इज़ हॉटली डिस्प्यूटेड बाय द अपोजिशन। ये जो दावा था इसको अपोजिशन ने डिस्प्यूट किया है एंड हैज़ ट्रिगर्ड ए डिबेट, और वहाँ से एक मुबाहसा स्टार्ट हुआ है अमंग इकनॉमिस्ट, मईशत दानों के दरमियान और जो फिनंशियल कमेंटेटर्स हैं उनके दरमियान, बिकॉज इट हैज़ अप एंडेड प्रीवियस ग्रोथ रेट्स, क्योंकि इसने टर्न कर दिया है अपसाइड डाउन जो प्रीवियस या माजी में ग्रोथ रेट के एस्टिमेट्स दिए गए थे, अंदाजे लगाए गए थे, फोरकास्ट की गई थी स्टेट बैंक की जानिब से या दूसरे जो इंटरनेशनल फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें IMF शामिल है उनकी जानिब से। While consensus on this surprising growth rate may wait a while, इत्तफाक राय ये जो हैरान कुन ग्रोथ हुई है इस पे
इंतज़ार कर सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ वेस्टेड नो टाइम इन एडवर्टाइजिंग इट, लेकिन हुकूमत ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया इसको एडवर्टाइज करने में। एज एविडेंस, सबूत के तौर पे, दैट इकनॉमिक टर्न अराउंड हैज़ इंडीड कमेंस, कि इकनॉमी का जो टर्न अराउंड है वो स्टार्ट हो चुका है, कमेंस हो चुका है। फ्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डाउनवर्ड, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो फिगर्स बताए गए हैं इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। एंड क्लेमिंग एन इवन हायर ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल के लिए इससे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट का दावा कर रहे हैं। टू काउंटर दिस हाइप, ये जो हाइप क्रिएट की गई थी इसका मुखालफत करने के लिए PMLN has launched its own economic offensive aimed at puncturing the government's feel good moment। PMLN ने अपना ही एक इकोनॉमिक ऑफेंसिव एम जारी किया है, जिसका एम ये था, मकसद ये था कि हुकूमत का जो फील गुड मूवमेंट है इसको पंक्चर किया जा सके, ख़राब किया जा सके। एट ए प्री बजट सेमिनार लास्ट वीक, प्री बजट सेमिनार में जो पिछले हफ्ते मुनक्किद हुआ है, द पार्टीज लीडरशिप प्रोवाइडेड ए डिफरेंट डाटा बेस्ड कॉन्टेक्स्ट, पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने एक अलग ही किस्म का डाटा बेस्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है स्टेट से हट के स्टेट ऑफ इकॉनमी क्या है, एंड हाउ इट कंपेयर्ड पुअरली टू ईयर्स द PMLN वाज इन पावर, और किस तरह से ये पुअरली फेयर कर रहा है, किस तरह से नाकिस है PMLN की कारकर्दगी के मुकाबले में। द सीनियर लीडरशिप यूज्ड ऑफिशियल डाटा टू शो हाउ इन्फ्लेशन हैज स्काईरॉकेटेड, जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने ऑफिशियल डाटा को यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। ग्रोथ है स्टैग्नेटेड, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई है। एक्सपोर्ट्स हैड बेयरली मूव्ड अप डिस्पाइट मैसिव डिवेल्युएशन, बहुत ज़्यादा डिवेल्युएशन के बावजूद जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, वो थोड़ा सा ही बढ़ी हैं। टैक्स रेवेन्यूज़ हैव शोन नेग्लिजिबल इम्प्रूवमेंट, जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा कम मिकदार में इम्प्रूवमेंट हुई है। टैक्स जो GDP रेशो है वो भी नीचे चली गई है, और जो पॉवर्टी है रियल नंबर्स में वो भी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अगर हम अपने इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पिछले एडिटोरियल्स पढ़े हैं, तो इसमें कुछ बातें गलत हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो रेवेन्यूज़ हैं, नैब के कलेक्शन डाटा है वो तकरीबन डबल हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। नो डाउट जो इन्फ्लेशन वाली बात है, महंगाई वाली बात है, वो बढ़ गई है। इसी तरह से जो पॉवर्टी के रियल नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, और जो टैक्स टू GDP रेशो है वो भी डिक्रीज़ हुई है। तो मतलब कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। दे आर्ग्यूड दैट, उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि जो PTI है वाज बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, वो उन्होंने मुकम्मल सच नहीं बताया, एंड यूजिंग नंबर्स एंड डाटा विदाउट पुटिंग देम इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, और उन्होंने इन नंबर और डाटा को यूज़ किया है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पुट किए बिना। द डिबेट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू गो इनटू हायर गियर, अब ये तवक्को की जा रही है कि जो डिबेट है, मुबासा है, वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो उसका फोकल पॉइंट बन गई है बजट की कंसिडरेशन के लिए, थिंकिंग के लिए। इस टाइम पे जब गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है मनी का, रकम का, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ पे जोर दे रही है। एडिड टू दिस मिक्स, इस मिक्स में अगर ऐड करें इज़ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इकॉनमी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सियासी एस्पेक्ट है, सियासी पहलू है मईशत का लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, जो कि PTI की कारकर्दगी है जब से उन्होंने ऑफिस टुक आउट किया है अगस्त 2018 से। The budget debate will enable the Treasury and opposition benches to argue their case for and against the government's performance with actual hard data। ये जो बजट डिबेट होने जा रही है, ये जो ट्रेजरी बेंचेस हैं यानी कि हुकूमत है और अपोजिशन के जो बेंचेस हैं, वो उनको इस काबिल बनाएगी कि वो दलाइल दे सकें अपने केस की और हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ एक्चुअल डाटा के साथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिबेट एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पे ये एक अहम डिबेट है, वैसा है व्हेन फिगर्स टेल ए स्टोरी दैट मैनी बिलीव इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू रिलीफ फॉर पाकिस्तानी हाउस होल्ड, जबकि फिगर्स जो हैं वो ऐसी कहानी बता रही हैं जिस पे बहुत लोगों का यकीन नहीं है कि ये पाकिस्तानियों को रिलीफ देगा। द पार्लियामेंटेरियंस हु कैन डू देयर होमवर्क वेल, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस जो अपना होमवर्क अच्छे तरीके से करेंगे, एंड हु कैन आर्म देमसेल्व्स विद क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल डाटा, और जो खुद को आर्म करेंगे, जो नॉलेज हासिल करेंगे रिलायबल क्रेडिबल डाटा का और वेरीफाइबल डाटा का, टू टेल ए कन्विंसिंग एंड डाइजेस्टेबल स्टोरी, ऐसी स्टोरी कहानी बताने के लिए जो कि राज़ी कर सके, कन्विंस कर सके और जो हजम भी हो सके, डाइजेस्टेबल भी हो, विल सर्टेनली बी इन ए पोजीशन, वो फिर ऐसी पोजीशन में होंगे कि वो ओपिनियन को, राय को मोल्ड कर सकें,
موڑ سکیں اینڈ سوے تھنکنگ, اور جو تھنکنگ کا پروسیس ہے اس کو انفلوئنس کر سکیں, اس پہ اثر انداز ہو سکیں اگر وہ ڈیٹا کو کریکٹلی یوز کرتے ہیں. دا نیشن ڈیزروز ٹو ہیئر سچ این انفارم ڈیبیٹ. جو ہماری قوم ہے وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس طرح کی وہ انفارم ڈیبیٹ کو سنے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پارلیمنٹ ہیز ان دا لاسٹ فیو ایئرس, پارلیمنٹ پچھلے کچھ سالوں میں ریئرلی وٹنس سبسٹینٹیو ڈیبیٹس, پارلیمنٹ میں اس طرح کی جو آبجیکٹیو یا کنکریٹ قسم کی ڈیبیٹس نہیں کی گئی. اینڈ ہیز انسٹیڈ آل ٹو آفٹن ڈیسینڈیڈ انٹو شاؤٹنگ میچز اینڈ راؤڈی بیہیویئر. اور ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ شاؤٹنگ ہوتی ہے, بہت زور زور سے لوگ بولتے ہیں, اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ راؤڈی ہوتا ہے, روڈ ہوتا ہے. Contextualizing the state of economy will help make sense of data deluge that has started to flow into the national discourse. اگر معیشت کی سٹیٹ کو کنٹیکچولائز کیا گیا تو یہ مدد کرے گا, یہ ڈیٹا کا فلڈ ہے اس کو سمجھنے میں, جو کہ اب نیشنل جو ڈسکشن ہے اس میں بھی فلو ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایڈوکیٹنگ جرگاز کے اباؤٹ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو مسٹ چوز دیئر ورڈز کیئرفلی. حکومت کے جو نمائندے ہیں انہیں اپنے الفاظ کو بہت احتیاط سے چوز کرنا چاہیے. سیمی کولن ہے, سیمی کولن پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اطراف میں دونوں سینٹینسز کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. دے شوڈ ناٹ اپیئر ٹو بی ٹیکنگ اے سٹانس کنٹریری ٹو اسٹیبلش لا. ان کو ایسا سٹینڈ یا سٹانس نہیں لینا چاہیے جو اسٹیبلش لا کے خلاف ہو. ہاؤور تاہم انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید, ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے فرائیڈے کے, جو ان کے بیان دیے ہیں انہوں نے, وہ اس لا کے اسٹیبلش لا کے خلاف تھے. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا. ایڈریسنگ اے ٹرائبل ایلڈرز, جب ٹرائبل ایلڈر سے وہ بات کر رہے تھے ایک جرگہ میں جو کہ ساؤتھ وزیرستان کے اسکاؤٹ کیمپ میں ہیلڈ ہو رہا تھا, مسٹر رشید نے یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ ایک ایکسیلنٹ یا بہترین الٹرنیٹیو ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے ڈسپیوٹ میکانزم کو حل کرنے کا. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ لاز شوڈ بی انفورسڈ ان دا ریجن, اور جو قوانین ہیں اس کو خطے میں لاگو کیا جانا چاہیے لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں, لوکل روایات ہیں ان کے مطابق. Perhaps the minister was simply trying to be gracious to his host. غالباً منسٹر جو ہے اپنے ہوسٹ جو تھے, میزبان تھے, ان کے ساتھ کارٹیس ہونا چاہ رہے تھے, پولائٹ ہونا چاہ رہے تھے, جنرس ہونا چاہ رہے تھے. And may be he intended believes that Jirgas have a role to play in the delivering justice. یا ان کو بے شک اس بات کا یقین تھا کہ جرگاز جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں امن, جسٹس, انصاف مہیا کرنے میں. وٹ ایور دا کیس میں بھی, جو بھی کیس ہو, دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جنوری 2019 میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو جرگاز ہیں, پنچایتس ہیں, یہ الٹرا وائرز ہیں ان کے خلاف کانسٹیٹیوشن میں, مطلب کہ یہ وداؤٹ لیگل اتھارٹی آپریٹ کر رہے ہیں. جب یہ آپریٹ کرتے ہیں ایز اے ایڈجوکیٹو باڈیز, مطلب کہ انصاف کرنے والی باڈیز کے طور پہ, سول یا کرمنل میٹرز پہ. دا ورڈکٹ اسٹیٹڈ, یہ جو فیصلہ تھا اس نے یہ اسٹیٹ کیا کہ they could function as arbitration, mediation and negotiation or reconciliation forums between parties to a civil dispute. جب ایک سول جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جو جرگا سسٹمز ہیں یہ صرف ایز اے میڈیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں, یا آربیٹریشن مطلب فیصلہ کرنے کا, یا نیگوشیٹ بات چیت کرنے کا, یا ریکونسیلیشن مطلب صلح کروانے کا. ہاں, اور تاہم جو منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے فرائیڈے والے دن, یہ جنرلائزیشن تھی فنکشننگ آف جرگاز کے متعلق. مور اوور یہ کہ اس طرح کا کوئی لا نہیں ہے, اینڈ اٹ مسٹ ٹیک پریسیڈنس اوور لوکل اتھارٹیز, not to be subservient to them as he also seemed to suggest. اور جو ہمارا لا ہے وہ سبسروینٹ نہیں ہونا چاہیے, سبمسیو نہیں ہونا چاہیے لوکل ٹریڈیشنز کے اندر, جیسا کہ یہ پریسیڈنس بھی نہیں رہا, پہلے سے نہیں دیکھا گیا. آفٹر آل there are areas where women are disenfranchised as per tradition. ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, ان سے ووٹنگ کا حق لے لیا جاتا ہے روایات کے متعلق. اور اس کے علاوہ جو سوارا اور وانی کی ظالم قسم کی روایات ہیں, کسٹم ہیں فیمیلز کے اگینسٹ, ٹو این اگریو پارٹی ٹو سیٹل ڈسپیوٹ از اسٹل ایکسیپٹیبل. تو اس طرح کے معاملات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاؤور تاہم بہت پریکٹسز آر انلیگل, یہ تمام پریکٹسز غیر قانونی ہیں, اینڈ اتھارٹیز آر بیکمنگ مور افیکٹو ایٹ انفورسنگ دا لا اگینسٹ دیم. اور اب جو اتھارٹیز ہیں, حکام ہیں, وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف قانون لاگو کرنے میں. بٹ کنسیڈنگ اینی تھنگ ٹو جرگاز, لیکن ایکنالج کرنا, ایڈمٹ کرنا, کنسیڈ کرنا کوئی بھی چیز جرگاز سے متعلق other than an extremely restricted role would be an irresponsible step. تو یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہوگا.
सच बॉडीज़ इस तरह की बॉडीज़ विच कम्प्लीटली एक्सक्लूड वुमेन, जो मुकम्मल तौर पर वुमेन को इनखला कर देती हैं, एक्सक्लूड कर देती हैं, इवन व्हेन स्टैंडिंग इन जजमेंट इन मैटर्स रेलिवेंट टू देम, जब इंसाफ की बात आती है उनसे मुतल्लिक, रीइंफोर्स पैट्रियार्चल सोशल मोर्स, और ऐसी पैट्रियार्चल हम कहते हैं कि जिसमें मेल डोमिनेंट कस्टम्स या कन्वेंशंस माशरती लागू कर देते हैं, ऑफ्टन थ्रू ब्रूटल सैंक्शंस, और ये अमूमन हमने देखा है कि ज़ालमाना पाबंदियों के ज़रिए होता है। देयर आर न्यूमेरियस इंस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, इंडिविजुअल्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जिरगाज इवन हैव बीन किल्ड एंड वुमेन गैंग रेप्ड इन ऑर्डर टू अवेंज फैमिली ऑनर। हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे फैमिली ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को कत्ल कर दिया जाता है जिरगा के हुक्म पे, या फिर वुमेन का गैंग रेप किया जाता है फैमिली के ऑनर का बदला लेने के लिए। Note that constitutional rights have been extended to the tribal districts। अब जबकि आइनी हकूक जो कबायली अजला हैं वहाँ तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। द फॉर्मल जस्टिस सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, जो आम जस्टिस सिस्टम है हमारा उसको मजबूत बनाना होगा वहाँ पे, सो दैट आउटडेटेड मैकेनिज्म ऑफ सो कॉल्ड जस्टिस आर वीडेड आउट, ताकि ये जो आउटडेटेड एंटिक्वेटेड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है जस्टिस का, इंसाफ का, इसको रिमूव कर किया जा सके, वीड आउट किया जा सके। ये जो ब्रीफ एनालिसिस था 7 जून के एडिटोरियल का, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़, सजेशन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।